नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। एरोड्रम पुलिस ने ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो धोखाधड़ी पूर्वक लोगों से रुपए लेता था और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता था। जब फरियादी लोग इससे रुपए की मांग करते तो जहर खाकर अस्पताल में भर्ती हो जाता था और उन्हें फंसाने की धमकी देकर उन्हें बरगलाता था। जानकारी देते हुए डीसीपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि आरोपी विशाल गौर के खिलाफ कई शिकायत मिली थी, जिसमें आरोपी प्लॉट दिलाने के नाम पर लोगों से रुपए ले लेता था और उन्हें प्लॉट नहीं देता था। जब फरियादी आरोपी से अपने रुपए की मांग करते तो वो जहर खाकर अस्पताल में भर्ती हो जाता था और उन्हें दबाव बनाता था कि पुलिस में शिकायत की तो वो उन्हें झूठा फंसा देगा। अस्पताल में भी जाकर ये डॉक्टर को बताता था कि उसने रुपए मांगने वालों के दबाव में आकर जहर खाया है। आरोपी अब तक कई लोगों से लाखों रुपए ले चुका है। फिलहाल पुलिस अब जहां जहां अस्पताल में आरोपी भर्ती हुआ है वहां की रिपोर्ट भी निकलवा कर और जांच करेगी। इसमें एरोड्रम थाना क्षेत्र में 2018 के बाद से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। एक जो अनावेदक है विशाल पिता नारायण गौर, उनके द्वारा लोगों से फर्जीवाड़ा करके पहले बताया जाता था कि ये प्लॉट है जिसे उनको बेचना है और सभी प्लॉट्स जो थे वो बहुत छोटे प्लॉट्स थे, 15 बाय 30, 15 बाय 40 के, और लोअर मिडिल क्लास या EWS सेक्शन जो होता है उनसे पहले एग्रीमेंट करके उनसे बयाना पेटा ले लिया जाता था। फिर उसके बाद काफ़ी दिनों तक जब रजिस्ट्री नहीं कराई जाती थी और उनके द्वारा इनसे विनती की जाती थी कि भाई आप पूरा पैसा ले लें और हमें रजिस्ट्री करा दें, तब फिर उनके बाद उन पे दबाव डालने के लिए इनके द्वारा पिछले विगत 3, 4, 5 महीनों में लगातार ऐसी कृत किया गया कि ये अस्पताल में भर्ती हो जाते थे और वहाँ जाके डॉक्टरों को भी ये शिकायत करते थे कि मैंने जो इसमें फरियादी हैं उनके दबाव में आकर ये मुझ पे दबाव बना रहे हैं, इसलिए मैंने जहर खा लिया है। और ऐसे 2-3 बार, और उन फरियादियों से ये फिर क्या बोलते थे कि देखिए मैं आपका नाम झूठा इसमें बता के चला जाऊंगा, सुसाइड नोट में आप सबका नाम लिख के चला जाऊंगा, तो आप अपने आप पैसे को भूल जाओ, उसके बारे में कोई बात मत करिए। इस तरीके से थाना एरोड्रम में इस एक अनावेदक के खिलाफ करीबन 10 से 12 जो प्रकरण हैं उसके आवेदन हैं जो प्राप्त हुए थे। जो विशाल गौड़, तो ये समझ में आने लगा, जब इसमें जांच चली तो समझ में आने लगा कि ये एक मोडस ऑपरेंडाई है जिसके तहत पहले पैसे ले लिए जाते हैं और उसके बाद जानबूझकर दबाव डालने के लिए सुसाइड का झूठा नाटक रचा जाता है। और ये बार बार जब होने लगा तो लोगों के द्वारा जो शिकायत की जाती थी उसमें लगा कि उसमें कुछ सत्यता हो सकती है। तो इसके संबंध में फिर जब हमने लोगों से भी पूछताछ की, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स दिए जो इन्होंने पुलिस के सामने पेश किए। इनको भी 2-3 बार मौका दिया गया कि वो समक्ष में आके अपना पॉइंट रखें या कोई उनके पास जो है उसको प्रस्तुत करें, पर जब उनके द्वारा नहीं किया गया और जब आवेदकों के द्वारा जो उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत की थी वो सत्य पाई गई, तो उसमें अभी वर्तमान में एरोड्रम थाना क्षेत्र में 4 FIR पंजीबद्ध की गई हैं, जिसमें धोखाधड़ी के साथ साथ फोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करना उसकी धाराओं को भी शामिल किया है। धर्मेंद्र सिंह हैं जिनसे करीबन 2 लाख से ज़्यादा का बयाना पेटा इन्होंने अभी फरवरी 2023 में लिया था प्लॉट के एवज में। उसी के तरह 2019-20 के बीच में जो इन्होंने ट्रांजैक्शंस किए थे वो भगवान पिता लक्ष्मण सिंह, शैलेंद्र सिंह तोमर, मुकेश पिता श्यामलाल बैरागी से करीबन 3 लाख रुपए, शकुन गुडाय से करीबन 2 लाख रुपए। ऐसे इन्होंने जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं या EWS सेक्शन के लोग होते हैं उनसे छोटे राशि के बयाना पेटा लेके लगातार ये घटनाक्रम करते आ रहे हैं। अभी तक अब जो भी समझ में चीज़ें आई हैं, जो अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी बार भी अस्पताल में भर्ती हुए हैं वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट्स निकल रहे हैं कि इनकी, अब क्योंकि इनके बहुत सीरियस कोई एलिमेंट नहीं होता तो अभी तक ये पता करना ज़रूरी है कि FSL में जांच होने के लिए गया है कि नहीं, किस तरह का जहर होता है। पर अभी विगत कुछ दिनों से इंदौर के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें लोग डिटर्जेंट या हार्ड सोप जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करके उससे झाग बन जाता है, उससे अनकॉन्शियस होने लगता है आदमी, उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया रखा रहता है या जिनके खिलाफ जिन्होंने धोखाधड़ी के आवेदन दिए रहते हैं उनके ऊपर फिर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाते हैं। तो ये चीज़ अभी सामने आई। सर, ये आरोपी का तरीका मुझे लगता है कि आजकल सोशल मीडिया पे जितने हम लोग देखते हैं उसी से शायद आइडिया आया होगा, पर अभी इस पर विस्तृत पूछताछ करना बाकी है कि किस तरीके से और उसने किस तरीके से ये आइडिया लिया। पर मुझे लगता है कि हर दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं आया है या जिन लोगों ने प्लॉट बेचने के नाम पे इंदौर में पैसे ले लिए हैं और उनको नहीं देना है वो इस तरह के हरकतों में शामिल हो रहे हैं। पिछले 3 मामले हैं, राजेंद्र नगर का मामला है जिसमें और जब पुलिस के द्वारा चोरी के लिए पूछताछ करने के लिए बुलाया गया
तो उनके द्वारा अस्पताल में जाके भर्ती हो गए और पुलिस के खिलाफ आरोप लगाने लगे कि पुलिस ने मुझे दबाव बना रही है या मेरे को झूठे प्रकरण में फंसा सकती है। तो ये चीज़ें समझ में आई है कि ऐसी चीज़ें बार बार अखबारों में या सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को जानकारी पता चलती है तो मुझे लगता है कि शायद उससे इसने समझा हो या सीखा हो, पर अभी इसके बारे में इससे और पूछताछ करना बाकी है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आप